हे हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको वो एनर्जी मिलेगी ना कि आप कभी भी फेल होने से डरेंगे नहीं। आप जो कुछ चाहेंगे वो अचीव कर पाएंगे क्योंकि आपके अंदर फेल होने का डर ही खत्म हो जाएगा। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत एक राइस कुकर बनाने से की थी। अनफॉर्चुनेटली वो कुकर चला नहीं क्योंकि उसमें जब राइस पकाया जाता था तो वो राइस उसमें जल जाती थी। उनके बिजनेस की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कुछ नया ट्राई करने की कोशिश में लगे रहे। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने पार्टनर के साथ मिलकर जापान में एक कंपनी की शुरुआत करी, एक टेप रिकॉर्डर बनाने की शुरुआत करी। शुरुआत में वो भी नहीं चला क्योंकि लोगों को टेप रिकॉर्डर समझने में ज्यादा वक्त लगा, पर और वो रुके नहीं और अपने इस आविष्कार को और भी ज्यादा बेहतर बनाने में लगे रहे। अकियो मोरिटा, फाउंडर ऑफ सोनी, उनके बिजनेस मॉडल को उनके प्रोफेसर ने रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि आइडिया तो अच्छा है बट इसे इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट उन्हें अपने आइडिया पे पूरा भरोसा था, पूरा यकीन था और उन्होंने अपनी कंपनी शुरुआत की और शुरुआत में ही उन्हें $29 मिलियन की लॉस झेलनी पड़ी और उनकी कंपनी बैंकरप्टिंग के कगार पे आ गई। बट उन्होंने हार नहीं मानी और फिर उसी किसी कंपनी में जाकर गैम्बलिंग खेला और उससे पैसे कमाया और अपनी कंपनी को बचा लिया, डूबने से बचा लिया। फ्रेडरिक डब्ल्यू स्मिथ, फाउंडर ऑफ फेडेक्स, ये वो कंपनी है जिसने आज के सारे जनरेशन को टेलीविजन की दुनिया से अलग कर दिया। लेकिन एक समय ऐसा भी था इन्हें मूवी रेंडर इंडस्ट्री के साथ लड़ना पड़ा था, उनसे झगड़ना पड़ा था। इस कंपनी की कंपटीटर्स इससे भी बड़ी कंपनियां थी जो अपने माल को ज्यादा से ज्यादा सस्ते दामों पर बेच रही थी और उनको अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रही थी। इनकी कंपनी नई थी और इनका मार्केट में कुछ चलन भी नहीं था। ये मार्केट में नई कंपनी थी, का आइडिया भी नया था, बट प्राइस वार के चक्कर में इनका स्टॉक प्राइस 75% नीचे गिर गया। बट इनके सीईओ को अपने आप पर पूरा भरोसा था, पूरा कॉन्फिडेंस था और उन्होंने ओवर टाइम एग्जीक्यूशन को और भी मजबूत किया और इसमें जीत हासिल की। रीड हास्टिंग, को-फाउंडर एंड चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ नेटफ्लिक्स, तो दोस्तों अगर आपके अंदर जुनून है ना, जज्बा है ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ये लोग भी फेल हो के ही सीखे और आगे बढ़े, क्योंकि जब आप फेल होते हो तो आप कुछ नया सीख पाते हो, अपनी गलतियों को समझ पाते हो और आगे जा पाते हो और ज्यादा अच्छा चीजें सीख पाते हो। और इस पार्ट पे ग्रेट फॉलोअर्स पे एक वीडियो और भी आने वाली है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करो क्योंकि वो वीडियो भी आपको बहुत मोटिवेट करेगी, सो मिस ना हो। और एक बात हमेशा याद रखना कि लोग फेल हो के ही सीखते हैं, कोई बचपन से ही परफेक्ट नहीं होता, कोई भी आदमी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। उनकी बिजनेस फ्लॉप होती है पहले, फिर धीरे चलती है, फिर ज्यादा चलती है, फिर उसके बाद चलती ही जाती है। सो ये ध्यान रखना कि फेल हो के ही हम लोग सीखते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो। और एक बात जो मुझे आप सभी से बोलनी है, आई लव यू ऑल।